मित्रों, मैं पंडित श्रवण कुमार सारस्वत। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1978 में संस्कृत साहित्य से एमए की डिग्री प्राप्त किया था और मैं 1983 बैच का मध्य प्रदेश शासन का पीसीएस अधिकारी था, जो 31 जुलाई 2018 में छत्तीसगढ़ शासन से सेवानिवृत्त हुआ। मित्रों, मेरा एक चैनल है, उसका नाम है सनातन संस्कृति एवं नीति ज्ञान। इस चैनल का उद्देश्य सनातन संस्कृति एवं नीति संबंधी ज्ञान को आप तक पहुँचाना है एवं सनातन संस्कृति एवं नीति ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। मित्रों, आज का मेरा विषय है कि मृत्यु के पश्चात जीव के साथ परलोक में क्या जाता है और कर्म की गति क्या है। इस विषय में एक बड़ा प्रसिद्ध सुभाषित श्लोक है। उसमें इस चीज़ को बड़ा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीव के साथ परलोक में क्या जाता है। तो इस श्लोक को देखें कि धनानि भूमौ अश्वाश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मो हि यो गच्छति जीवमेकः। व्यक्ति जब मृत हो जाता है तो मरने के बाद धनानि भूमौ, पूरी संपत्ति उसकी इसी पृथ्वी पर रह जाती है। अश्वाश्च गोष्ठे, जितने भी हाथी घोड़ा कार मोटर हैं सब गौशाला में और गैरेज में रह जाती है। नारी गृहद्वार जना श्मशाने, नारी घर के मुख्य द्वार तक जाती है। जना श्मशाने, जो भाई बंधु हैं मित्रगण हैं वह श्मशान तक जाते हैं। देहश्चितायाम, यह शरीर चिता पर जाती है। परलोक मार्गे कर्मो हि यो गच्छति जीवमेकः, उस परलोक के मार्ग में केवल कर्म ही जीव के साथ जाता है। तो मित्रों, कर्म ही प्रधान है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी मानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा और जो जस कीन्ह सो तस फल चाखा। कर्म के द्वारा ही व्यक्ति अभीष्ट की प्राप्ति भी कर लेता है और असत कर्म से व्यक्ति जो है वो नरकगामी भी होता है। कर्म रय वही संसिद्धिम मासिथा जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपसन कर तुमिर्हसी। जनक आदि पुरुषों ने कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। मित्रों, इस विषय में महाभारत का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। महाभारत के अनुशासन पर्व का अध्याय 7 का श्लोक संख्या 22 है। उसमें स्पष्ट किया गया है कि कर्म कई जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो बिंदति मातरम तथा यच्च कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। जिस प्रकार से हजारों गायों के बीच में एक बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है और जाके अपने माँ का ही दूध पिएगा, किसी गैर धेनु के पास वो नहीं जाएगा, उसी प्रकार से यह जीव भी, यह कर्म भी कई जन्मों के बाद भी जीव का पीछा नहीं छोड़ता। तथा यच्च कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। व्यक्ति जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है वह कर्म कर्ता का पीछा कभी नहीं छोड़ता और जब तक कर्म का भोग पूर्ण नहीं होगा, कर्म का फल भोग नहीं लेंगे, तब तक कर्म से मुक्ति नहीं मिलती। मित्रों, इस संदर्भ में ब्रह्म वैवर्त पुराण में और शिव पुराण में भी वही श्लोक लिखा गया है जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता अध्याय 23 के श्लोक संख्या 39 में लिखा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति अपने मन वाणी और शरीर से जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है और इस फलों के भोग से वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, चाहे उसको करोड़ों जन्म लेना पड़े, लेकिन जब तक उसका फल भोग पूरा नहीं होगा तब तक कर्मों का क्षय नहीं होगा। मित्रों, इसी संदर्भ में मैं आध्यात्म रामायण का भी एक श्लोक आपको कोट करना चाहूँगा। आध्यात्म रामायण मूल रूप से ब्रह्मांड पुराण का एक भाग है
अध्यात्म रामायण में अयोध्या कांड में सर्ग 6 के श्लोक नंबर 6 में लक्ष्मण जी निषाद राज को ज्ञान और कर्म की शिक्षा दे रहे हैं। उसको वो बताते हैं कि सुख से दुख से न कोपि दाता परो ददाती कुबुद्धिरेषा अहम करोमि तु वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रै ग्रथितो हि लोकः। सुख से दुख से न कोपि दाता, सुख और दुख का कोई देने वाला नहीं है। दूसरा व्यक्ति न आपको सुख दे सकता है और न आपको दुख दे सकता है। परो ददाति, दूसरा कोई देता है, यह मेरी कुबुद्धि है, यह मेरी अच्छी बुद्धि नहीं है, यह मेरी गलत बुद्धि है, मेरा ज्ञान है, जो हम समझते हैं कि सुख दूसरों के द्वारा दिया जाता है। नहीं, अहम करोमि वृथाभिमान, संसार के सभी कर्म मैं ही करता हूं, ये भी मेरा वृथाभिमान है, वृथाभिमान है, मिथ्याभिमान है। ऐसा नहीं है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रकृते है क्रियमाणानि गुण है कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। सभी प्रकार के गुण, सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, किंतु अहंकार विमूढ़ात्मा, जिसकी अंतरात्मा, जिसकी बुद्धि अहंकार से मोहित हो गई है, विमूढ़ हो गई है, वह ये समझता है कि मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है, वो कुछ नहीं करता। गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बर्ताव करते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर जिन गुणों का दबाव अधिक रहता है, उसी गुणों के अनुरूप उसके कर्म होते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर सात्विक गुणों का दबाव है, वो सात्विक कर्म करेगा। जिन व्यक्तियों के ऊपर राजसी गुणों का दबाव रहता है, वह राजसी कर्म करेंगे। और जिन व्यक्तियों के ऊपर तामसी गुणों का दबाव रहता है, वे तामसी कर्म ही करेंगे। मित्रों, कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म का फल भोगे बिना व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक मुक्ति नहीं मिलती, जब तक कर्म का फल भोग नहीं लेगा। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मणोऽपि ज्ञातव्यम ज्ञातव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च ज्ञातव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की भी गति को जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी समझना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को इन चीज़ों को समझकर शास्त्र सम्मत व्यवस्था के अनुरूप तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो, हम क्या करें क्या न करें, इस विषय में मेरे शास्त्र ही प्रमाण है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि, उस शास्त्र के विधान को समझकर हम सत्कर्म ही करने के लिए योग्य हैं, मुझे सत्कर्म ही कर्म करना चाहिए। मित्रों, आज बस इतना ही। आगामी वीडियो में मैं कुछ और आवश्यक जानकारी लेके आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।